ओके, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सपोज डिटर्मिनेट, अब इस डिटर्मिनेट में अलग अलग सीरीज दी हुई हैं तो इनको निकालना है। होल्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन वी नीड टू फाइंड दिस। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू आएगी जिसको हमें यूज करना है। तो द कॉन्सेप्ट यूज इज समेशन ऑफ सीरीज। ओके, नाउ पहली वाली सीरीज इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर n, लिखते जाते हैं। दूसरी वाली सीरीज है के स्क्वायर है। तो के स्क्वायर में क्या होता है, देखिए बच्चों, इसमें हमारा पहले हम सीरीज लिख लेते हैं एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। इसको एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया। फिर ध्यान से देखेंगे हमें के स्क्वायर चाहिए तो एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर क्या हो, हमारा जब वापस से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n 1 प्लस एक्स पावर n माइनस वन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 1 प्लस एक्स पावर n, और यहाँ पर हमारा बनेगा एन सी वन 2 स्क्वायर एन सी टू एक्स 3 स्क्वायर एन सी थ्री एक्स स्क्वायर। और हमारी सीरीज कहाँ से शुरू होगी, जीरो तो होगा नहीं तो 1 से ही शुरू होगी। बस अब इसमें n की वैल्यू डाल देते हैं 1 x की, तो ये आ जाता है x की वैल्यू 1 डालने पे 2 पावर n माइनस वन और 2 पावर n, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। पहले वाले का ये था, दूसरे वाले का अगर हम 2 पावर n माइनस वन ही कॉमन ले लें तो n इंटू 2 पावर n माइनस वन अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचता है n प्लस टू जो कि n प्लस वन हो जाता है। तीसरा वाला तो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन की सीरीज है जिसको हम n 2 पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। चौथा हमारा एक्सपांशन हो जाएगा किसका, अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ये एन सी जीरो 3 पावर जीरो एन सी वन 3 पावर वन सो ऑन हो जाएगा, जो कि हमारा 1 प्लस 3 पावर n का एक्सपांशन है। तो यहाँ आ जाता है 4 पावर n। अब ये वैल्यू इधर डालने के बाद जब हम डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आती है हमारे पास 0 माइनस वन एंड 4। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है जो कि आप आराम से जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको मिल जाता है। अब n हमारा 0 और माइनस वन हो नहीं सकता है तो n हमारा आ जाता है 4। अब n4 यहाँ पर डाल के अपने को चेक करना है, तो जब n4 डालेंगे तो क्या हो रहा है, एन सी जीरो के की वैल्यू डाल रहे हैं हम, कितना k की वैल्यू डाली 0, k की वैल्यू डाली 1, लास्ट हमें जाना है कहाँ तक जाना है, 4 तक ही जाना है, तो एन सी 4 और 5, और यहाँ पर भी k की n की वैल्यू 4 डाल देते हैं। अब 4c0 क्या होता है 1, 4c1 होता है 4c2 होता है हमारा 24/4 6, 4c2, फिर 4c3 हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, 4c4 हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 4c1 प्लस टू प्लस वन प्लस 1/5, तो 2 4 6 प्लस 1/5, तो ये 31/5 आंसर आ जाता है, जो कि अगर हमें नंबर्स में अगर हमें चाहिए तो ये नंबर्स में हो जाएगा 6.2 के आसपास। ठीक है, 6 कम से 36 और 6.1 के आसपास हो जाएगा, सॉरी 6.2 ही हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 6.2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6.2। अब एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा तो वो चाहता है कि आप सारी की सारी सीरीज करें, बट इसलिए उसने क्या किया कि एडवांस में सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्वेश्चन नहीं चलता है, तो यहाँ पर ये जो सीरीज उसने डाली ये अपने आप में एक नई सीरीज थी जिसका आपको डिफ्रेंशिएट करके निकालना था। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जिसको हम याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिर बनाना ही था। आ रही बात समझ में? तो इसको बनाना था, बाकी हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, पहला तीसरा चौथा तो स्टैंडर्ड ही है, मतलब बन जाता है एक्सपांशन बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस 3 पावर n का एक्सपांशन है। सेकंड वाले में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एफर्ट करवाएगा और टाइम भी लग रहा है क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन आएगा तो एफर्ट लगेगा। थैंक यू।